गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, आज का जो मेरा क्लास है वो ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति आप बोल सकते हैं। ये त्रिकोणमिति उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिल्कुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नए आए हैं और उनको थोड़ा सा मतलब इस तरीके के एडवांस मैथ से प्रॉब्लम होता है। तो आपका सफ़र भी उसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके से और बच्चों ने सक्सेस पाया है, लेकिन बस डिफरेंस ये होगा कि आपको गाइड करने वाला या पढ़ाने वाला जो भी शिक्षक हो, वो दोनों भाषाओं में एक एक चीज़, बेसिक चीज़ों को क्लियर करे। तो देखिए, आप जितना लेवल तक जा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग स्टार्ट करते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं चीज़ों को लिखूंगा, जिससे कि अगर आप शुरू करें तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे भाई ये तो मेरे लिए बड़ा टफ हो गया है ना। तो मैं छोटी छोटी बातों की बात करूंगा, क्वेश्चन का सीरीज अलग चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है तो क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है ट्रिगो, उम्मीद करते हैं ये कलर ठीक होगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरा नाम है इसका, त्रिकोणमिति है ना, दोनों भाषाओं में लिखेंगे। अगर आप अनपढ़ है, इलिटरेट है, तब भी इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोण नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोण मतलब तीन कोनों को मापने के लिए। तीन कोनों को मापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? त्रिकोणमिति का। अब जैसे इसमें एक मिथ है, मिथ मतलब आप बोल सकते हैं कि एक लोगों का राय है कि मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब समकोण त्रिभुज से स्टार्ट किया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो ऐसा है कि वो किसी भी ट्रायंगल के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लिए, जैसे इसका नाम हम लिख देते हैं ए, बी और सी, इसमें भी एंगल है। ए बी सी, इसमें भी क्या है? एंगल है, कोण है। अगर हम कोई राइट एंगल लिख देते, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज। क्या लिख दिए? समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। तो अगर आप बात करें तो ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज और ये बिना 90 वाला, इसको हमने मान लेते हैं कि हर एक कोण 90 डिग्री से छोटा है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज है। ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है? न्यून कोण त्रिभुज। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें भी कोणों का मेजरमेंट हो सकता है, इसमें भी कोणों का मेजरमेंट हो सकता है। तो बात को समझेंगे हम लोग, है ना। इसको समझने के लिए पहले ही जैसे मान लिया, अगर इसके सामने वाले साइड को अगर ए बोल दिया जाए और इसके वाले सामने वाले साइड को क्या बोल दिया जाए? बी, जो जनरली बोला जाता है। और इसके सामने वाले साइड को क्या बोल दिया जाए? स्मॉल सी। यहां तक बात क्लियर है ना। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में इसका नाम अगर ए बी और सी लिख दिया जाए, और हम लोग कोण सी के बारे में बात करें, है ना। किसके बारे में बात करें? कोण सी के बारे में। तो कोण सी अगर बालक अगर देखें, या एंगल सी, तो ये अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। आई थिंक विजिबल है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बोर्ड पे, है ना। ये क्या है? आधार। इंग्लिश नाम इसका क्या होता है बालक? इसका इंग्लिश नाम होता है बेस। इसका क्या होता है? बेस। अगर इसकी बात करें, जिस एंगल के बारे में बात करें, तो इसके सामने वाले को बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है लंब, और इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको पी बोलते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो यही मेन खेला करता है, इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, इंग्लिश में बोला जाता है, या हाइपोटेनियस भी बहुत लोग बोलते हैं। बोलने पे नहीं जाना, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? एच। लेकिन हिंदी में कर्ण, है ना। कर्ण से आपको अगर कुछ नहीं आता तो ये याद आ जाएगा कि महाभारत में सारे कर्ण थे। इतना बात को आप समझ पा रहे हो। तो अलग अलग एंगल निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर इसके बारे में बात किया जाए, अभी तो ट्रिगो की चर्चा हुई नहीं है ज़्यादातर, लेकिन इसको हम याद करने के लिए आपको पूरी डिटेल में समझा सकते हैं कि जैसे अगर आपको कॉस ए निकालना रहे, है ना, एंगल ए निकालना रहे, तो एंगल ए जो निकाला जाएगा वो कॉस ए के थ्रू निकाला जाएगा। किसके थ्रू? कॉस ए। अब बोले गुरुजी ये कॉस कहाँ से आ गया? तो आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चीज़ों एज्यूम करके चलनी है। तो अभी मान लीजिए कि शुरुआत में कॉस नाम का एक वर्ड आ गया,
उसके साथ एंगल जो एसोसिएटेड है कॉस ए है। अगर कॉस ए अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना है कि ए जब आ गया है, ए वाला को हम लोग निगेटिव लिखेंगे। ए के लिए निगेटिव क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए के सामने वाला क्या हो गया? स्मॉल ए स्क्वायर। ए कैपिटल ए एंगल निकाल रहे हैं तो स्मॉल ए स्क्वायर माइनस करेंगे, बाकी बचा हुआ है क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc लिखें। डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे? 2bc। जो पॉजिटिव में था उसी को हमने लिख दिया। अगर बात किया जाए इसी तरीके से, है ना, अब बड़ा अनुमान लगा के लिख भी सकते हैं, आप अनुमान लगा के लिख भी सकते हैं। अगर आपको अगर ये बोला जाए कि गुरुजी इसी तरीके से क्या कॉस भी लिखा जा सकता है, हम बोलेंगे हाँ विद्यार्थी, ये बी है ना तो स्मॉल बी स्क्वायर घटा दीजिए और जो बचा हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या लिख दीजिए? 2ca लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसी तरीके से सी के लिए कॉस सी के साथ एसोसिएटेड एंगल निकालेंगे सर, और माइनस सी स्क्वायर घटा देंगे, माइनस सी स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2ab डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा? 2ab। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया हो। तो ये शुरुआत में आप याद कर लें, है ना, ये ट्रिगो का पार्ट एक तरीके से आप बोलने की बेसिक चीजें हैं जो हमको शुरुआत में याद करना होगा, है ना। तो एंगल वगैरह जब भी निकालने के लिए साइड वगैरह दिया रहे तो उसके हिसाब से ये एंगल निकाला जाता है, इसको कोसाइन एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेन मुद्दा पे आते हैं, है ना। कॉस नाम से हमने परिचय करवा दिया आपको, है ना। अब क्या होता है बालक कि जब भी कोई नया बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आता है तो उसका एक स्टेटमेंट होता है कि सर हमको साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा डर लगता है। तो कॉस थीटा से तो मैंने आपको जान पहचान करवा दिया, ठीक है, अभी मतलब उतना नहीं, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आता, इस तरीके का स्टेटमेंट वो देता है ना। तो फिलहाल में हम मान लेते हैं कि उसके दिमाग में ये बातें सेट है कि गुरुजी साइन थीटा कॉस थीटा हमको नहीं आता। थीटा कहने का सेंस ये है बालक कि हम लोग यहाँ पर सी मान के चलते हैं, अभी फिलहाल में क्या मान के चलते हैं? सी को थीटा मान के चलते हैं। सी को अगर थीटा मान के चला जाए तो साइन कॉस हो गया, एक नया वर्ड आएगा टैन, है ना, एक नया वर्ड क्या आएगा? टैन। वो जो टैन थीटा होगा इन दोनों का डिवीजन होगा, इन दोनों क्या होगा? डिवीजन। मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कॉस। साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखिए एक टर्म आया था साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट में एक टर्म होता है, उसका नाम होता है क्या? कॉसेक थीटा। अपोजिट कहने का मतलब आप ऐसा मान लें कि गुरुजी दुश्मन है इसका, क्या है इसका? दुश्मन। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, तो क्या बोल सकते हैं गुरुजी आप दुश्मन है तो ये उल्टा होगा इसका, तो कॉसेक थीटा और 1/sin थीटा। कोई फिर बोल सकते हैं हम लोग कि गुरुजी कॉस थीटा का भी कोई दुश्मन होता है क्या? हम बोलेंगे हाँ होता है। कॉस थीटा का जो दुश्मन होता है उसका नाम है सेक थीटा। क्या नाम है उसका? सेक थीटा। और तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos, वाइस एंड वर्सा। कॉस थीटा बराबर भी 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में आपके दिमाग में ये बातें सेट कर रहे हैं कि ये बेसिक चीजें है ना। अब बालक टैन थीटा का भी तो उल्टा कुछ होता होगा, तो एक होता है कॉट थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/क्या? टैन थीटा। 1/, क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट किया हमने। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं और थोड़ा फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। हमने बताया कि साइन थीटा एक होगा गुरुजी, इसका उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा, जो उल्टा होगा। हमने बताया कि कॉस थीटा होगा, इसका उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। हमने ये बताया कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद एक टर्म आएगा गुरुजी, इसका नाम है क्या? टैन थीटा। इसका उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। बड़ा बेसिक छोटा छोटा बात बता रहा है ना। फिर इसके अलावा हमने ये बताया आपको कि गुरुजी ऐसा है कि टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। गुरुजी इसका उल्टा होने की वजह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बताया हमने कि साइन थीटा बराबर गुरुजी 1/कॉसेक थीटा होगा, या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये दोनों दुश्मन है, ये क्या है? दुश्मन है। इन दोनों क्या है? दुश्मन है। इन दोनों क्या है? दुश्मन है। ऐसा आप मान लें। तो दुश्मनी तो अच्छे से निभाना होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बिल्कुल 9वीं क्लास की बातें मैं बता रहा हूँ, है ना।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो भी चीज़ें होगी मैं एडअप करूँगा, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरा चैनल जब आगे बढ़े, कोर्स लॉन्च करूँ, है ना, तो कोई विद्यार्थी को ऐसा ना लगे कि गुरुजी हवा हवाई बात करे। इसलिए ये सब चीज़ें मेरे चैनल में स्टोर होना चाहिए कि उस समय मैं बोल पाऊँ कि विद्यार्थी अगर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, तो मेरे बेसिक वाले वीडियो जाकर देखें। तो मेरा प्रयास इसलिए है ना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चन से आऊँगा और क्वेश्चन करवाऊँगा यू हनी सिंह वाला स्टाइल में, है ना, वो नहीं करना। अगर बात करें बालक दुश्मनी की बात है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1 होती। दुश्मनी की बात है तो हम लोग बोल सकते हैं गुरुजी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें आपको दुश्मन दिख रहा होगा। साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में है तो इधर आकर भागा में 1/cos कॉसेक थीटा आ जाएगा। अगर कॉस थीटा निकालना है तो 1/sec थीटा आ जाएगा। टैन थीटा वाला बराबर निकालना है तो 1/cot थीटा। ये बातें हमें लग रहा है ऐसा समझ में आपको आ गया। अब ये सभी जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इतना जो सब कुछ आपका परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, तो इस इंट्रोडक्शन का करना क्या है? तो करना क्या है बालक, देखते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, मतलब समकोण त्रिभुज। बहुत लोग हिंदी मीडियम वाला डर जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल गुरुजी बड़ा डेंजर चीज बोल दी। तो सबसे पहले घबराना नहीं। अगर ये आपका एक समकोण त्रिभुज है बालक, जिसमें अगर हम बात करें कि ये अगर 90 डिग्री है, तो जैसा हम लोग के बीच में बात हुआ कि अगर ये एंगल के बारे में बात करेंगे, ये एंगल के बारे में, है ना, इसका नाम अब सी दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, ए। एबीसी में सी के लिए आधार को इंग्लिश में बी से डिनोट करेंगे, बेस, जैसा बताएं हम, है ना। ये लंब है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे, है ना। और ये क्या है, कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस एच से डिनोट करें। दोनों भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि आधा बच्चा एडवांस मैथ इसलिए नहीं सीख पाता है, जो हिंदी मीडियम वाला है ना, जिसका काम मतलब जिसका छूटा हुआ है कोर्स वगैरह बहुत दिन से, वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश में गुरुजी बेस क्या होता है, लंब क्या होता है ना, परपेंडिकुलर क्या, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने दोनों भाषाओं में लिखा है। क्योंकि देखो 8 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो अलग अलग टाइप के लड़कों से मिला हूँ, और जब उनके जो कष्ट और दर्द जब देखता हूँ ना, तो लगता है कि एक बेसिक वीडियो मेरा होना चाहिए। बहुत दिन से इच्छा थी फ्रीगो में, क्या मैं सिखा पाऊंगा क्या, तो उसी प्रोसीजर में मैंने सोचा कि चलो आज बना ही डालते हैं। तो बालक ये जो चीज़ें है, तो सबसे पहला जो चीज़ आया साइन थीटा, है ना। सबसे पहला चीज़ नहीं, रेशियो बोल सकते हैं इसको, है ना। सबसे पहला वो हम सिखाने के लिए आम भाषा में आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। साइन थीटा के बारे में बात करें अगर बालक आप, तो साइन थीटा में ध्यान रखना है कि ये लंब बटा कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा, लंब को जैसा आप देख रहे होंगे पी देखा जाता है, पी वाई क्या बोल दे सकते हैं इसको, एच बोल, पी वाई क्या बोलते हैं, एच। उसी तरीके से अगर कॉस थीटा की बात करें, तो एक लंब हो गया बालक, से जाहिर सी बात है कि अब जो होना चाहिए पी वाई एच होना चाहिए, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होना चाहिए, कर्ण। आधार बटे कर्ण करेंगे बालक, मतलब क्या, बी बाई एच। बी बाई क्या, एच। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं मैं। अगर बात करें बालक टैन थीटा, तो टैन थीटा को बोलते हैं बालक, इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या कर्ण और कर्ण कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो, कि कर्ण और कर्ण डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, पी वाई, और ये क्या हो जाएगा, पी वाई पी, ये क्या हो जाएगा, पी वाई। बहुत बढ़िया। अगला टर्म जो आपको दुश्मनी की बात बताए थे कि कौशिक थीटा नाम का एक दुश्मन है साइन थीटा का, तो अगर उल्टा होगा तो इसके फॉर्मूला भी उल्टा होगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग लिखेंगे इसको एच वाई पी, एच वाई पी, या कर्ण वाई लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण वाई लंब बोले, कर्ण वाई लंब, कर्ण वाई लंब। अगर इसको बात किया जाए, तो इसके अपोजिट में जो है उसका नाम है सेक थीटा, और सेक थीटा जो हो जाएगा बालक एच वाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच वाई बी, मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। बातों को आप समझ रहे होंगे, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। अगर बात किया जाए बालक टैन थीटा, तो टैन थीटा का दुश्मन क्या है, कॉट थीटा।
cot थीटा के बारे में बात किया जाए तो इसका उल्टा करेंगे बालक, तो बी वाई पी मतलब क्या, आधार बटे लंब। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखें और दुश्मनी टाइप के आप देख लें ना कि गुरुजी इसका दुश्मन ये, इसका दुश्मन ये, इसका दुश्मन ये, है ना, तो चीजें को आप रिलेट कर पाएंगे और आपको पता हो जाएगा गुरुजी शुरू करना है पी वाई एच से, फिर बी वाई एच लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। उसके बाद कहानी आपने बताया है कि इन दोनों को भागा देते हैं क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, बिल्कुल एकदम बेसिक बता रहा है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता यहाँ से शुरुआत हो सकता है। हम बोले कि ये सब तो ठीक है गुरुजी, लेकिन और भी चीजें बेसिक चीज बताएं जिससे मेरा दिमाग खुले। हम बोलेंगे ठीक है बालक, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं और समकोण त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित जो भी मतलब वैल्यू होगा, है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं और 1-2 क्वेश्चन बेसिक बेसिक लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिया एक समकोण त्रिभुज बालक, और समकोण त्रिभुज में एंगल सी है, बी है और ये ए है, और इसको हमने खुद से मान लिया कुछ ना कुछ, है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है। हमने मान लिया गुरुजी ये 5 है, ये कितना है 12। तो आपको पता होगा, कभी ना कभी जरूर सुने होंगे बचपन में, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट जो होता है वो कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। इसको पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। और ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर की जो वैल्यू है 25 प्लस 144 बराबर 169 का रूट 13 आएगा। कितना आएगा, 13। यानी कि हम बोल सकते हैं गुरुजी 5 है, अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग बात किया जाए, है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। जूस बच रहा है, कि जूस वाले भाई साहब जा रहे थे तो बीच में हम सोचा कि मैं थोड़ा सा आ, बोल ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना, क्योंकि पीने की तो इच्छा है ही बालक। अब जैसे मान लिया वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों को मतलब छोड़ दिया जाए ना, क्योंकि बड़ा प्यार से मैं समझा रहा हूँ आपको। शायद यूट्यूब पे इतना प्यार से वीडियो नहीं मिलेगा जो इतने नीचे लेवल से बताया जा रहा है ना। हाँ, तो अगर बात किया जाए साइन सी, साइन सी यानी सी कुछ नहीं है, थीटा है। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है ना। तो साइन सी लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है बालक, कर्ण। या आप बोल सकते हैं पी वाई कितना, एच, पी वाई कितना, एच। तो पी इसके सामने वाला है बालक, उसको हम लोग 5 बोलेंगे, और एच जो है इसके सामने वाला उसको क्या बोलेंगे, 13 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बालक, 13 बोलेंगे। अगर बात किया जाए कॉस सी, कॉस सी बोला जाए बालक, तो कॉस सी के केस में हम ये बोलेंगे कि गुरुजी, है ना, आधार बटा कर्ण था। क्या था, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें अगर आप देखें बालक, तो आधार आपका ये जिससे एंगल बना रहा है ये वाला वैल्यू, तो इसको इंग्लिश में बी वाई एच भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 12 बटा। अब ये जब 2 वैल्यू निकल गया तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गुरुजी क्या साइन सी और कॉस सी निकल गया तो tan सी के लिए क्या जरूरी है कोई ट्रायंगल से ही बात करें, ऐसे नहीं हो जाएगा। हम बोलेंगे कि ऐसा है बालक, ये 13 था ना, इन दोनों को जब भाग दे दोगे ना, ये सी सी ही है, मतलब साइन सी है कॉस सी है, तो एंगल अगर सेम है बालक, तो हम जब भाग देंगे तो गुरुजी 5/12 आएगा, क्योंकि 13 और 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 13 और 13 क्या हो जाएगा बालक, कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से आप साइन सी कॉस सी tan सी सारा निकाल सकते हैं। अगर किसी को मन हो कि गुरुजी क्या इतना ही वैल्यू से और सारा वैल्यू निकाल सकता है, हम बोलेंगे जी हाँ। अगर आपको cosec सी निकालना है, इसका दुश्मन, इसका दुश्मन को निकालना है, तो 13 बटा डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 5। अगर इसका sec सी दुश्मन को निकालना है बालक, तो 13 बटा क्या लिख देंगे, 12। अगर आपको tan सी का दुश्मन cot सी निकालना है, cot सी, तो क्या हो जाएगा बालक, ये 12/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, लेकिन इसी चीज में और भी कुछ बेसिक मैं ऐड करना चाहता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो आप देख रहे होंगे आपके मन में विचार आ, गुरु जी सी जो लिख रहा है ना ये पल्ले नहीं पड़ रहा। हम बोलेंगे कि थोड़ा सा बस बर्दाश्त करो बालक, और आपकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे हमने क्या लिया, ध्यान से देखिएगा बालक, है ना, हमने क्या लिया कि ऐसा है गुरु जी कि अगर ये 90 डिग्री है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये अगर वैल्यू 5 दिया गया, ये 12 दिया गया, तो ये 13 हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। और सी के बारे में बात करें, लेकिन क्या ए के बारे में बात करें गुरु जी तो क्या होगा, क्योंकि जानने की बड़ा इच्छा है, आपके मन में ये विचार आ रहा। तो हम बोलेंगे कि ऐसा है कि साइने की वैल्यू अगर निकालना है आपको, है ना, क्या निकालना है, साइन, साइन, क्या निकालना है आपको, कॉस से, आपको क्या निकालना है, टेन, ये 3 चीज निकालना है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं। जिस तरीके से सी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे थे, सी के सामने वाला हम लोग लंब ले रहे थे, उसी तरीके से बालक ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। ये क्या हो गया आप, लंब। इसको परपेंडिकुलर या इंग्लिश में लोग, है ना, पी पी बोलते हैं। इससे भी लोग डर जाता है, डरना नहीं है, पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, या आपको पी नहीं याद रहे तो लंब भी याद रखो, है ना। जाहिर सी बात है 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स है कर्ण, वो तो फिक्स है। एक जब लंब हो गया तो बचा दूसरा क्या, आधार, जिसको बेस या बी बोलते हैं, जिसको बेस या क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो साइने बराबर हमने क्या पढ़ा है, लंब बटा कर्ण, क्या पढ़ा है, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर जो लंब है बालक, यहां पर जो लंब बटा कर्ण है, यानी कि पी वाई बी, पी वाई एच, सॉरी, पी वाई एच, यहां पर जो लंब है बालक कितना है, 12, और कर्ण तो फिक्स है 13। एंगल चेंज होगा उससे कर्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्ण बिल्कुल पावरफुल है ना, जिस उसी तरीके से जिस तरीके से महाभारत में थे, उसी तरीके से कौशे की बात किया जाए तो आधार बटा क्या हो जाएगा बालक, कर्ण। आधार मतलब बेस बटे क्या, हाइपोटेनस। अगर आपने इसको लंब ले लिया तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, आधार अब 5 हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 13। जब आप डिवाइड करेंगे बालक तो ए के लिए 13 13 कैंसिल हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होगा, या आप बोल सकते हैं गुरुजी साइने बाई कौसे करेंगे तो 13 13 कैंसिल, या हम बोल सकते हैं गुरुजी लंब बटा क्या होगा, और लंब हमारा है कितना, 12, आधार कितना है, 5। दुश्मनी भी आप निकाल सकते हैं, साइने को उल्टा कर देंगे कौसे, कौसे का उल्टा कर देंगे सेके, साइने को उल्टा क्या था, कौशिक ए था, है ना, टैने को उल्टा क्या था, कॉटे था, है ना। इस तरीके से आप रिवर्स में निकाल सकते हैं। तो आपने ये देखा बालक, क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये देखा कि गुरुजी सी एंगल के लिए जो लंब था, सी के सामने वाला लंब था, है ना, और आधार जो बच जाएगा वो होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स है कर्ण बालक, है ना। उसी तरीके से गुरुजी आप ए एंगल के बारे में अगर आपने बात किया है, तो ए एंगल जब भी आपने बात किया तो ए के सामने वाला, सी अगर लेंगे तो सी के सामने वाला, ए का लिया तो ए के सामने वाला। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों एंगल का एक साथ यूज करें, दोनों एंगल का एक साथ यूज। और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, है ना, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है और आप चिंता ना करें, है ना, सबसे पहले आपको चिंता नहीं करना। बालक अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 है, 4 है, तो ऑटोमेटिक ये 5 हो जाएगा बालक। ऐसे नंबर को ट्रिपलेट नंबर बोला जाता है, इसके बारे में भी कहानी बताऊंगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से। अब सबसे पहले चिंता ना करें, है ना, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं क्या, बी, और इसका नाम क्या देते हैं बालक, सी। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ऐसा है कि साइन ए प्लस tan सी का मान बताएं, अब बोलेंगे गुरुजी एंगल ए और सी दोनों हो गया, ये तो हम लफड़ा में पड़ गए। हम बोलेंगे कोई लफड़ा में नहीं पड़े हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है बालक। अच्छा एक बार मैं पी लेता हूँ थोड़ा सा जूस, है ना, अंकल आए हैं जूस पिलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जूस पीने के बाद एक नया ऊर्जा और नया उत्साह के साथ मैं फिर छोटी छोटी बातों को करूंगा, है ना। हो सकता है कि अभी ये मेरा वीडियो ज्यादा देखा ना जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बालक कि जिनको कुछ नहीं आएगा वो इस वीडियो को प्रेफर करेंगे, मैं भविष्यवाणी बताता हूँ। और सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो बनेगा जिसको कुछ नहीं आता ट्रिको, जिसको आता है वो तो हवा में घर बना सकता है। अब ये मैं बोल रहा हूँ बालक कि साइने की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। क्या होती है, लंब बटा एंगल, कुछ भी हो लंब बटा कर्ण होगा। लेकिन हमको ये समझना है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन ये है बालक आपसे, है ना, ध्यान से समझिएगा कि गुरुजी हमसे साइने पूछा गया, क्या पूछा गया है, साइने। और ए के बारे में जैसे ही चर्चा होगा तो पता गुरुजी ए के सामने वाला लंब है, ए के सामने वाला, ए के लिए ए के सामने वाला क्या है, लंब है। यानी कि लंब कितना है, 4। और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण को कौन हटा सकता है, महाभारत में कर्ण तो देखे होंगे फिक्स है। तो ये कितना, 5 प्लस सी एंगल के लिए, सी के लिए अगर हम देखें फॉर्मूला क्या, लंब बटा आधार। लेकिन गुरुजी सी के लिए जो लंब होगा वो 3 लंब होगा, सी के लिए लंब क्या होगा, 3 होगा। तो लंब हो गया आपका 3, आधार जब एक लंब हो गया तो बचेगा वो आधार ही होगा। तो ये कितना हो गया, 4। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए बालक, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 5 तिया 15, 31 बाई कितना हो गया बालक, 31 बाई कितना हो गया। ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से एग्जाम में एंगल यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन आया है, जो मैं डायरेक्टली नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस है ये उन विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है जिनको ट्रिगो से बड़ा डर लगता है, वो अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं बालक। बेसिक जानकारी होने के बाद जो सबसे पहला जो चीज जानना चाहिए विद्यार्थियों को, वो एक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कहने का मतलब LHS बराबर RHS जैसा कुछ वर्ड है ना। अभी आपके लिए बहुत बड़े वर्ड की मैं यूज नहीं करूंगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है।